नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। सैन्य इतिहास में पहली बार दो क्लासमेट संभालेंगे थल और नौसेना की कमान। क्लास 5वीं से हैं दोनों दोस्त। भारतीय सैन्य इतिहास में पहली बार दो सहपाठी नौसेना और थल सेना की एक साथ कमान संभाले जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी रविवार को थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जबकि एडमिरल दिनेश त्रिपाठी 30 अप्रैल से ही नौसेना के प्रमुख हैं। दिलचस्प बात यह है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश में पढ़ाई की है। वे 1970 के दशक की शुरुआत में कक्षा 5वीं से एक साथ स्कूल में रहे थे। दोनों अधिकारियों के रोल नंबर भी एक दूसरे के आसपास ही थे। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का रोल नंबर 931 था और एडमिरल त्रिपाठी का 938 था। थल सेना के 30वें प्रमुख होंगे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी और एडमिरल त्रिपाठी सैनिक स्कूल रीवा में पिछली सदी के 7वें दशक में 5वीं कक्षा में सहपाठी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का रोल नंबर 931 और एडमिरल त्रिपाठी का 938 था। स्कूल में शुरुआती दिनों से ही उनके बीच गहरी दोस्ती रही है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी थल सेना के 30वें प्रमुख होंगे। वे जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे, जो 26 महीने के कार्यकाल के बाद रविवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। चीन पाकिस्तान की सीमाओं को भली भांति जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ऐसे समय में थल सेना प्रमुख पदभार संभाल रहे हैं जब सेना संरचनात्मक सुधारों के साथ आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का उत्तरी सेना के कमांडर के रूप में लंबा कार्यकाल रहा है। उनके पास चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर ऑपरेशंस का व्यापक अनुभव है। 1984 में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में शामिल हुए थे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी। उल्लेखनीय है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख 62 वर्ष की आयु तक या 3 वर्ष के लिए अपने पद पर रह सकते हैं। 1 जुलाई 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 15 दिसंबर 1984 को सेना की जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में शामिल हुए थे। लगभग 40 वर्षों की अपनी लंबी एवं विशिष्ट सेवा के दौरान उन्होंने पदों पर कार्य किया है। इसमें रेजिडेंट की कमान 18 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ब्रिगेड, सेक्टर 26 असम राइफल्स की डीआईजी ईस्ट कोर, 9वीं कोर एवं उत्तरी कमान के प्रमुख 2022-2024 शामिल हैं। वह इन्फेंट्री के महानिदेशक भी रहे हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और 3 GOC INC प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रीवा स्थित सैनिक स्कूल, नेशनल डिफेंस कॉलेज और US आर्मी वार कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, DSSC वेलिंगटन और आर्मी वार कॉलेज मऊ मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। उन्होंने डिफेंस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ में MPhil किया है और उनके पास स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड मिलिट्री साइंस में 2 स्नातकोत्तर डिग्रियां हैं। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी संभालेंगे थल सेना के उप प्रमुख की जिम्मेदारी। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी रविवार को थल सेना के उप प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे। वह लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी खड़कवासला और भारतीय सेना अकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र रहे हैं। वह वर्ष 1985 में गढ़वाल राइफल्स में शामिल हुए थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CG न्यूज प्लस 24।